नासिक के अस्पताल में 22 मरीजों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। ये बड़ा हादसा हुआ ऑक्सीजन लीक की वजह से। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक की घटना हुई। ऑक्सीजन लीक होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिनमें से 22 ने दम तोड़ दिया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर टैंकर आता है और उस टैंकर के बाद उसमें से ऑक्सीजन लीक होने लगती है। जब ऑक्सीजन लीक होती है तो उसी समय अस्पताल में भी इस टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही थी और सप्लाई बीच में रुक गई, जिसकी वजह से देखिए 22 लोगों की मौत हो गई। अब बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर जमकर आरोप लगा रही है। देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं, सुनिए। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बेहद गंभीर खबर थी ये। महाराष्ट्र के नासिक में 22 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन रुक जाने से। तो देश भर में ऑक्सीजन की आज कमी है। कोरोना में जो ऑक्सीजन संजीवनी का काम करती है, आज हमारे पूरे देश में उसी की कमी है। दिल्ली के अस्पतालों ने आपात स्थिति का अल्टीमेटम दे दिया है, तो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ, 3-3 लोग, डॉक्टर कह रहे देखो, खुद देखो, 3-3 लोग ऑक्सीजन ले रहे एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में बगैर ऑक्सीजन तो बच्चे आप ले जाएंगे, सिलेंडर का आप इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए। मैं हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास है, गवर्नमेंट मुझे हमसे क्या मतलब? पैसा खर्चा है। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाए हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं, लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे?
प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाद रुख बिहार का करते हैं। पटना समेत पूरे बिहार में ऑक्सीजन की भारी कमी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि इस समस्या पर हम बेहद जल्द काबू पा लेंगे। रेमडेसिविर भी अस्पताल के ड्रग कंट्रोलर के पास मेल कीजिए, आपको मिल जाएगी। प्राइवेट अस्पताल है, जो निजी हॉस्पिटल हैं, उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, जो भी समस्या आती है सरकारी में तो हमें पता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जैसी समस्या आ रही है उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। डीएम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस अस्पताल को मरीज के अनुसार जितने सिलेंडर की जरूरत है उनकी आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसका लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। और जो हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी दोनों मिलकर समेकित रूप से भी जो प्रयास करने हैं उपलब्धता के लिए, आपूर्ति के लिए या उत्पादन के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। ये मंत्री जी, एक समस्या आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके, वो काफी लोगों को मिल नहीं रहा। हमें भी, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि इंजेक्शन चाहिए, ब्लैक में मिल रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और ये कब तक सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो भी आप देख रहे होंगे। उसके लिए भी कल हमने अपने ड्रग कंट्रोलर को निर्देशित किया है और ड्रग कंट्रोलर ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है। जिसको भी रेमडेसिविर दवा की जरूरत है वो हमारे ड्रग कंट्रोलर को मेल करें। हम लोग अस्पताल के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परसों दवाइयां आई रेमडेसिविर, तो पटना के लगभग 34 अस्पतालों में उसको उपलब्ध कराया गया मरीजों के अनुसार। तो ये उपलब्धता बढ़े, इसके लिए मैंने भी स्वयं केंद्र सरकार के मंत्री से भी बातचीत करके प्रयास किया है। तो जैसे दवा की उपलब्धता हो रही है वैसे ही अस्पतालों को उसकी आपूर्ति हो और एक एक चीज की मॉनिटरिंग सरकार के ड्रग कंट्रोलर के द्वारा किया जा रहा है। मुंबई, अहमदाबाद और भोपाल में ऑक्सीजन के साथ साथ दवाइयों की भी भारी कमी है। इन शहरों में कैसी स्थिति है, इससे जुड़ी हर बात हमारी तमाम संवाददाताओं की इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा है। पेशेंट्स को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की गरज है तो वो है ऑक्सीजन की। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफिल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। अभी तो हमको सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। ये सिलेंडर के साथ अगर जो देखें तो इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना रिफिल में इसका कॉस्ट बढ़ गया है, वो बताइए। ये 2 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है, यानी 2000 लीटर्स का ये सिलेंडर है। इसका पिछले साल कॉस्ट था 250 to 300, लेकिन रिफिल कॉस्ट, लेकिन अभी इसका कॉस्ट है 550 to 600, यानी 3 गुना, यानी डबल के करीब हो गया है। और आज जो पेशेंट्स को है ना कॉस्ट नहीं देख रहे, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको बस सिलेंडर कहीं से भी मिल जाए, ऑक्सीजन कहीं से भी मिल जाए, ये मेन उनका कंसर्न है आज।